तो वहीं राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। एमसीडी के नए वार्ड्स को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब दिल्ली में एमसीडी के 250 वार्ड हो गए हैं। अब पहले की तरह 3 नहीं बल्कि एक ही एमसीडी होगी। इसमें मेयर भी सिर्फ एक होगा, सदन की अध्यक्षता करेगा, उसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होगा। जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे ये कयास तेज हो गया है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी वक्त भी हो सकता है। ये वो नोटिफिकेशन है जिसने दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में नए वार्ड्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एमसीडी में अब कितने वार्ड बने हैं। एमसीडी में पहले 272 वार्ड थे। परिसीमन आयोग ने अब नए वार्ड की संख्या 250 कर दी है। नए वार्ड का परिसीमन करते समय आयोग ने 2011 की जनगणना के अनुसार वार्ड में आबादी और उनका इलाका तय किया है। इस तरह 2050 नए वार्ड बने हैं, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग को महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित करने का अधिकार भी दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए किए जाने वाले सुरक्षित वार्ड के साथ साथ सामान्य वर्ग के वार्ड में 50% वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में महिलाओं के लिए 21 और सामान्य वर्ग में 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अगले कुछ ही दिनों में ये तय हो जाएगा कि महिलाओं के लिए कौन कौन से वार्ड सुरक्षित किए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली एमसीडी की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने हर वार्ड के लिए पोलिंग, काउंटिंग और चुनाव अवसर तय कर दिया है। दिल्ली में 2007 में एमसीडी के वार्ड की संख्या 134 से बढ़ाकर 272 कर दी गई थी। 2012 में एमसीडी को जब 3 हिस्सों में बांटा गया तब भी वार्ड की संख्या 272 ही रही। लेकिन इस साल तीनों नगर निगम का विलय करके एमसीडी बनाने के साथ वार्ड की संख्या 272 से कम करके 2050 कर दी गई। 3 निगमों को एक बनाकर एक एमसीडी बनाने से कई तरह के बदलाव भी आ गए। नगर निगम करोड़ों के घाटे में चल रहा है। इसकी वजह से कर्मचारियों को न तनख्वाह टाइम पर मिलती है और न ही पेंशन। अब नए नियमों के मुताबिक एमसीडी का मेयर सिर्फ सदन की अध्यक्षता करेगा। मेयर के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होगी। एमसीडी की सारी फाइनेंशियल पावर कमिश्नर के पास रहेगी। सदन के पास एमसीडी का बजट पास करने का अधिकार तो होगा, लेकिन बजट का पैसा खर्च करने का अधिकार कमिश्नर के पास होगा। दिल्ली में सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसका एमसीडी के साथ हमेशा टकराव रहता है। फिलहाल दिल्ली में एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और आए दिन बजट और खर्चों को लेकर केजरीवाल सरकार और एमसीडी आमने सामने रहते हैं। अब डिजाइन बदल गया है। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन ने दिल्ली का सियासी पारा भी चढ़ा दिया है, क्योंकि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी एमसीडी पर कब्जे से बहुत दूर है। वहीं बीजेपी इस पर अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद में लगी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।